गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव टेक्निकल नॉलेज। ये चैनल बेसिकली बीसीए के सभी सेमेस्टर्स के प्रैक्टिकल पेपर्स को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। तो आज हम बीसीए सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल पेपर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी 4th यूनिट स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम का स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। अभी तक हम लोगों ने जिन डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया है उनमें फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं और डेराइव्ड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जैसे इंटीग्रल है, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, इस तरह के डेटा टाइप्स को हम लोगों ने स्टडी किया। जबकि डेराइव्ड के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज को स्टडी किया, बोथ कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक एरे। अब हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा की तरफ। कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, चाहे वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हो, चाहे वो डेराइव्ड डेटा टाइप्स हो, चाहे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हो, किसी भी तरह का डेटा टाइप हो, उसको एक ही टैग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और बेसिकली लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डेटा का यूज़ किया जाता है। लॉजिकली रिलेटेड डेटा टाइप्स मीनिंग रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह के डेटा टाइप्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि यदि इस तरह का डेटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 2 अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच है कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे फॉर स्टोरिंग नेम्स, रोल नंबर्स एंड मार्क्स। सपोज हम एक स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड को मैनेज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास पहला तरीका है कि हम उससे रिलेटेड जितने भी डेटा आइटम्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उन डेटा मेंबर्स को एरेज के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, एरेज के रूप में उसे रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर स्टूडेंट्स का नाम है तो उसे हम नेम्स के एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, रोल नंबर है तो एक न्यूमेरिक एरे लेके चलें, और मार्क्स हैं तो अनदर फ्लोट का एरे लेके चलें। लेकिन इसमें जब हम एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी अप्रोच है यूज़ ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स, डेटा टाइप। दूसरा तरीका ये है कि हम एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करें। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो हम एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करें जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ कलेक्ट कर सकें। तो चलिए हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर इन ए सी इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा दैट enables टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स। मतलब ये एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कलेक्ट करते हैं। और अगर हम सी में स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम इसे किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर नेम। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नेम है ये एक आइडेंटिफायर है, उसके बाद डिलिमिटर स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट डेटा आइटम्स को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जिन्हें हम मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, डेटा मेंबर्स इन्हें कहते हैं। हम यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा टाइप ले सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिया है और ये जो डिलिमिटर है यहाँ पे ना होके ये आपका डिलिमिटर ऊपर होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को डिक्लेयर किया है और इसमें कैरेक्टर नेम ऑफ 20, इंट आईडी और फ्लोट। तो हमने ये 3 अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं। यदि हम एम्प्लॉय की बात करें तो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड उसका नाम, उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसकी सैलरी को स्टोर करने का काम करेगा ये। हाँ, स्टोर करने का काम करेगा एम्प्लॉय। और ये एम्प्लॉय एक आइडेंटिफायर है। जिस तरह से किसी वेरिएबल के नाम में हम फॉलो करते हैं रूल्स, इसी तरह से हम इस आइडेंटिफायर में फॉलो करेंगे। और ये हमारा जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगा। इसमें कुछ
कंपाइलर इंटीजर को 4 बाइट्स को से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे 4 बाइट्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। अब ये जो कीवर्ड है, इसके बाद हम ये आइडेंटिफायर एम्प्लॉय का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे इंट आईडी कैरेक्टर नेम ऑफ ए 50 फ्लोट सैलरी, ये हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम जब एक स्ट्रक्चर, जैसे एम्प्लॉय का हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमारे पास 2 अप्रोचेज है। पहली अप्रोच है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें, या फिर हम जब वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तब यूज़ करें। तो जो पहली अप्रोच है वो ये देखिए, हमने यहाँ पे पहले हमें पता है तो हम उसी के वेरिएबल्स को E1 और E2 को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली अप्रोच जो है उसे हम यूज़ करेंगे उस सिचुएशन के अंदर जब हमें पता नहीं होता कि हमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। ये मेन फंक्शन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। जब हम इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे तो इनसे रिलेटेड डेटा मेंबर्स को हम उन वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस कर सकेंगे। जबकि यदि हमें पता है तो हम पहले ही उसे E1 और E2 में डिफाइन कर देंगे। तो आई थिंक बोथ अप्रोचेस डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि कौन सी अप्रोच इसमें सबसे बेस्ट होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि देर आर 2 ways टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे 2 अप्रोचेस यूज़ करते हैं। सबसे पहली है डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना, और दूसरा है एरो ऑपरेटर का यूज़ करना, डैश एंड ग्रेटर देन के साइन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना। तो यहाँ पे हम दोनों अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल सी अरेज एंड सी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा, हमें पता है डिफरेंस इनमें क्या होते हैं। नॉर्मल वेरिएबल क्या है, यूज़र पॉइंटर वेरिएबल क्या है। अब देखिए हम स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट टैग नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम 2, और सिंपली ये कि स्टूडेंट के बारे में है, मार्क्स, नेम ऑफ 10 एंड एवरेज हमने फ्लोट में डिक्लेयर किया है। अब हम इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिपोर्ट को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और इनिशियलाइज हमने स्टैटिकली इसे इनिशियलाइज किया है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिपोर्ट इक्वल टू डिलीमीटर 100 मनी एंड 99.5 डिलीमीटर क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स को उसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। 100 जो है वो मार्क्स में जाएगा, मनी जो है वो नेम में जाएगा, और 99.5 जो है वो फ्लोट जो एवरेज हमने डिक्लेयर किया है रिपोर्ट का उसमें जाएगा। और यदि हमें इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है जिनमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो हम रिपोर्ट डॉट ऑपरेटर के साथ उन्हें एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का देखते हैं। पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से हमने डिक्लेयर किया है। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर रिपोर्ट एंड रैप, ये 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, और रिपोर्ट के अंदर एड्रेस ऑफ रैप को हमने इनिशियलाइज किया है। स्टैटिकली इनिशियलाइज कर लिया हमने स्टूडेंट को, और यहाँ पे हमने एरो ऑपरेटर के साथ इन सबको एक्सेस किया है। एरो ऑपरेटर रिपोर्ट के अंदर एड्रेस ऑफ रैप को इनिशियलाइज करके रिपोर्ट एरो ऑपरेटर मार्क, रिपोर्ट एरो ऑपरेटर नेम एंड रिपोर्ट एरो ऑपरेटर एवरेज। अब देखिए यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। डेटा को प्रिंटर पे सेंड करने के लिए, और क्लियर आउटपुट को स्क्रीन पे लेने के लिए, और कंप्यूटर की मेमोरी साइज एट्सेट्रा, इन सब को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है, सबसे पहला स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी स्ट्रक्चर मेंबर स्ट्रक्चर को असाइन कर सकते हैं, एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर्स रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, और एक स्ट्रक्चर को ईजीली दूसरी स्ट्रक्चर में पास कर सकते हैं। रिटर्न बाय रेफरेंस इन ए फंक्शन, हम एक स्ट्रक्चर को रेफरेंस के थ्रू रिटर्न भी करा सकते हैं, और नेस्टेड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।